नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलू मिश्रा। स्वागत करती हूं आपके अपने ही चैनल भक्ति संग्रह में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं कार्तिक पूर्णिमा की कथा। अगर आपको इसकी जानकारी चाहिए और इसका पूरा फल प्राप्त करना है तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें और पूरी कथा सुने। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया। इसके बाद देवताओं से प्रसन्न होकर काशी में सैकड़ों दिए जलाए थे। तभी से इसे देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक मास में पड़ने वाली पूर्णिमा का और भी ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन लोग गंगा या पवित्र नदी में स्नान और गरीबों को दान करते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से कई गुना पुण्य मिलता है। इस साल यह 27 नवंबर को पड़ रहा है। तो आइए दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा की पवित्र व्रत कथा की शुरुआत करते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नामक एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। तारकासुर बहुत ही बलवान था। उसने धरती व स्वर्ग पर अपना आतंक मचा रखा था, जिससे परेशान होकर देवताओं ने भगवान शिव से उसका अंत करने के लिए प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने तारकासुर का वध किया। इससे देवता बड़े प्रसन्न हुए। उसके 3 पुत्रों को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ और उन्होंने इसका बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने तीनों से वरदान मांगने को कहा। तीनों ने ब्रह्मा जी से अपने अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा ने अमरता के अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। उसके बाद उन तीनों ने कुछ देर बाद इस पर बहुत विचार किया और फिर ब्रह्मा जी से कहा कि आप 3 अलग अलग नगरों का निर्माण करें, जिसमें सभी बैठकर पूरी पृथ्वी और आकाश में घूम सके। 1000 साल बाद जब हम मिलें तो हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाए। जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण बने। उन सबकी नजर में यह एक असंभव कार्य था। उन्होंने उन्हें वह वरदान ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार मैं दानवों ने उनके लिए तीनों नगरों की स्थापना की। तारकक्ष के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी का और विद्युन्माली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन 3 राक्षसों से बहुत भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुनकर भगवान शिव जी ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनाई गई थी। दिव्य रथ पर भगवान शिव स्वयं सवार हुए। देवताओं से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध करते समय प्रभु लीला से एक ऐसा समय आया जब तीनों रथ एक ही सीध में आ गए। जैसे ही ये तीनों रथ एक सीध में आए, उसी समान भगवान शिव ने अपने बाण छोड़े और तीनों का नाश कर दिया। इसी विधि के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्वर्ग से देवता आकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दिवाली मनाते हैं। तो दोस्तों, ये कार्तिक पूर्णिमा की लोक कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये सूचना सिर्फ जानकारी और मान्यताओं पर आधारित है जो मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो